A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी हाजिर हुए हैं रीवा जिले की दो बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। रीवा जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन भवन के टैंकर में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिला है। घटना की जानकारी के बाद पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आया और तलाश शुरू की थी। दरअसल 5 वर्षीय मासूम बीती शाम से लापता हो गई थी। बच्ची के लापता होने की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। तलाश की जा रही थी। इसी दौरान निर्माणाधीन भवन के टैंक में बच्ची का शव दिखा। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के पास एक अन्य भवन बन रहा था, जिसमें काम करने वाले श्रमिक की भी 5 वर्षीय बेटी लापता हुई थी, जिसका शव बरामद हुआ है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। रिपोर्ट आने पर मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं में जांच कर रही है। आइए सुनते हैं भवन मालिक और नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी दी है। कल करीब हमें 7 बजे थाने में सूचना मिली थी कि एक बच्ची गुम हो गई है, जो कि 5 साल की है। और जब पता तलाश की गई, तुरंत ही हमारी टीम एक्टिव हो गई थी। शहर के सभी थाना प्रभारी, चूँकि बच्ची 5 साल की थी, इसलिए पुलिस ने बहुत अलर्ट मोड में काम किया है। पूरी रात सर्चिंग चली है और अभी सुबह तक सर्चिंग चल रही थी। इसी दौरान एक टैंक में बच्ची की बॉडी पड़ी हुई मिली है। और मामला ये है कि ये यहाँ पर बगल में काम चल रहा है। इसमें यहाँ पर ये लोग मजदूरी कर रहे थे, बच्ची के माता पिता, और यहीं से बच्चे खेलते खेलते यहाँ पीछे साइड एक घर बना हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक टैंक था, जिसमें बच्ची का शव मिला हुआ है। और इसमें रात्रि से ही हमारी टीम लगातार एक्टिव है और शहर के सभी थाना प्रभारी एसपी महोदय के निर्देशानुसार इसमें पूरे तरह से कार्य कर रहे थे। अभी इसका पता तलाश कर रहे हैं, कौन है मकान मालिक, टैंक क्यों यहाँ पर ऐसा खुला हुआ छोड़ा गया था, क्योंकि टैंक के ऊपर लकड़ी का कुछ पटिया हुआ रखा हुआ था, जिसमें से बच्ची फिसल के ये घटना हुई। एक बच्ची की शव मिला है टैंक में, क्या मामला क्या है? सर एक्चुअली ये काफ़ी दिन से 2 महीने से काम चल रहा था। तो ये मिस्त्री है, मतलब जिनकी बच्ची थी, शिव सागर रविदास है, वो मिस्त्री हैं, अपने यहाँ जुड़ाई काम कर रहे थे। तो बच्चियाँ हमेशा साथ में रहती, 2 बच्चियाँ थी, एक बड़ी थी, एक छोटी। ये छोटी है जिसकी घटना हुई है। दोनों साथ में यहीं रहती थी, वो काम करते थे, अपना यहीं रह जाती थी। कल ये 2:30-3 बजे के आसपास ये बच्ची नहीं मिली, इनको नहीं दिखी, तो ये ढूंढना शुरू किए। जब ढूंढना शुरू किए तो पहले आप आस-पास कॉलोनियों में, जहाँ दुकान वुकान में जाती थी कुछ सामान लेने, तो वहाँ दुकान में भी गई, पता किए, तो वहाँ से नहीं समझ में आया। तो फिर सर से मतलब 4-5 बजे तक खूब एक्टिव हो गए हम लोग। तो हम ढूंढे कॉलोनी आसपास, जहाँ जा सकती थी, आसपास वालों से पूछे, कहीं दूर दूर तक कॉलोनी में पूछे। जब नहीं समझ में आया तो 5:30-6 बजे के बाद हम सामान थाने गए, खुद गए उसको मिस्त्री के लेके। तो वहाँ रिपोर्ट किए और पूरा घटना बताए, कैसे से इतने साल की बच्ची है, इसे कपड़ा पहनी है, क्या है। फिर वो लोग भी तुरंत मतलब एक्शन लिया, ऐसा नहीं, तुरंत साथों साथ आ गए। वहाँ पीआई साहब सामान्य सारी चीज़, और वायरलेस में बच्ची का फोटो और सब नाम अनाउंस किए कि कहीं किसी थाने में दिखे। और 8-9-10 बजे तक तो हम लोग खुद ढूंढे, साथ में पुलिस वालों को सारी चीज़ की। जो टैंक में मिला, ये टैंक ढका हुआ था, ये कठुआ लगा हुआ था, पेरी ढका हुआ था सर, प्रॉपर तो नहीं कह सकते जी। तो अभी जस्ट जब तमाम ढूंढे, जैसी वाली चतुर्वेदी में डीएसपी मैम साथ में, हम लोग कैमरा में बैठ के देख ही रहे थे, तभी कोई पुलिस वाले फ़ोन किए कि मिल गई है जस्ट बगल से। तो हम लोग दौड़ के वहाँ से आए, तो यहाँ पे टीआई मैया, टीआई बिछिया, सभी लोग हैं। बच्ची 5 साल की है, अंशिका रविदास नाम है, मोंजू मंजू कहते हैं घर में उसको। तो हाँ, कल हम खुद गए थे, हम खुद मिस्त्री लेके हम खुद हैं। हाँ, अभी हाल मुकाम इनका यहाँ पे इंदिरा नगर में, और बाकी हैं तो नागाउत के लोग। परिवार के साथ यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ, इनकी ननद हैं, भाई बहन, कई लोग परिवार के साथ हैं, ये मजदूरी काम ही करते हैं। तो हाल मुकाम भी इंदिरा नगर में अब रोज आते हैं जी, रोज आके अपना काम करके शाम को चले जाते हैं। बाकी है नागाउत के। तो अभी तत्काल जैसे वो टैंक से जब हुई, तो अभी पंचनामा जो प्रक्रिया हो रही पोस्टमार्टम की, तो ये सब लोग हैं, डीएसपी मैम के सामने ही सारी चीज़ करवाएं। हमारा नाम राकेश तिवारी है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरहा से है, जहां देशराज यादव पिता राजेश यादव 28 वर्ष के साथ 31/5/2023 यानी कल की बीती रात करीब 8:30 बजे मारपीट की गई, जिसमें देशराज यादव बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार देशराज यादव हवलदार सिंह की दुकान पर राशि लेने गया था। उसी दौरान पैसे को लेकर बातचीत होने लगी। देशराज का कहना था कि मेरे छोटे भाई का आप
पैसा क्यों नहीं देते हो? इसी बात को लेकर हवलदार सिंह द्वारा गाली गलौज करते हुए दुकान का शटर बंद कर देशराज के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट करने वालों में हवलदार सिंह के साथ उसके पुत्र सुजीत व सोनू भी शामिल है। आपको बता दें कि देशराज जिसके साथ मारपीट की गई उसका भाई हवलदार सिंह के बनकुइया में स्थित क्रेशर में काम करता है, जिसके पैसे न मिलने को लेकर देशराज ने हवलदार से पैसे न देने का कारण पूछा। लेकिन देखिए कैसे दबंगों के हौसले बुलंद है कि शटर के अंदर बंद करके मारपीट किए गए। आखिर किसका हाथ है इन दबंगों के पीछे कि जब जिसे चाहा धमका दिया, जिसे चाहा मार दिया। आइए आपको सुनाते हैं जिनके साथ मारपीट की गई उनकी आप बीती। इनके 3-4 महीना से चला बताए, पैसा नहीं दीन कहीं की पैसा वैसा न देते हमारा नुकसान कही दिए। ट्रैक्टर हमारे पंचर कही दिए साहब। पंचर ट्रैक्टर हो जब भूमि में चली तो साहब पंचर तो होबे करी हुआ, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे डाला हो चाहे कुछ हो। तो यह लड़का गा तो कही दादा उनकर पैसा कहीं नहीं देता, गरीब आदमी परेशान है। तो गंदी गंदी गाली दे लागो का कह कि ते दादा बन के आए हैं, ते गुंडा या वो तरफ से बन के आए हैं। आते माँ बंद कर दी सटल दुकान के, अब भीतर बैठ के लड़का का मार के मैं कि आए रहा अपने घर के पछीत में खदान ही माइन से। सुजीत, हेबलदार, सोनू परिहार, ये सब कहाँ काम? उन्हीं के लड़का है, दोनों हेबलदार के लड़का हैं दोनों। कहाँ कहाँ काम करते हैं? ये काम नहीं करते हैं, ये काम कराते हैं, खदान लगाए हैं। कहाँ पर है खदान? बनकुइया में। थाना गए थे? थाना गए थे साहब, तो वहाँ रिपोर्ट लिखे हैं। रिपोर्ट लिख के बोले जाओ इनकी दवाई कराओ। दवाई करा के फिर ले गए घर है। रात में फिर ओकर तबीयत अचानक गड़बड़ भे लड़का के, तो फिर ये अपना के कहूँ गाड़ी का हावत ही है एम्बुलेंस में फिर रात के लेके आए हैं। तो फिर अब दवाई यहाँ देनी, इंजेक्शन लगाई नहीं, कहीं ले जाई घर है जी। मतलब पैसे को लेकर, मतलब पैसे को लेकर साहब उसका कम से कम 35-40 हज़ार रुपया उसका मेटे नहीं दिए। और जबकि कंप्रेसर चलाता था वो उन्हीं का, आज साल भरे से उन्हीं का काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश यादव है साहब, हम इसी के पिताजी हैं। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.